पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयला खदान में हुए भीषण मीथेन गैस विस्फोट में 18 मजदूरों की मौत हो गई। कई शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दर्जनों मजदूर अब भी खदान में फंसे हैं। बचाव अभियान लगातार जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या से लगभग हर राज्य प्रभावित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कराया है। इस कानून से पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, दोषियों को कड़ी सजा और छात्रों के भविष्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। राज्य में करीब 2000 करोड़ रुपए के निवेश से देश का पहला टेलीकॉम हब बनेगा। यहां 5G से 6G उपकरणों का डिजाइन, निर्माण और एक्सपोर्ट एक ही जगह होगा। इस मेगा परियोजना से लगभग 9000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ओडिशा में महानदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए उनके बैंक लोन की EMI 6 महीने तक टालने का फैसला किया है। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब पूरा चढ़ावा 8 सदस्यीय निगरानी टीम की मौजूदगी में संभाला जाएगा। गिनती से लेकर बैंक में जमा होने तक हर चरण की वीडियोग्राफी होगी, जबकि सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। लखनऊ के अमीनाबाद में नकली दवाओं का बड़ा खेल पकड़ा गया। FSDA और पुलिस की छापेमारी में लाखों रुपए की संदिग्ध दवाएं मिली। जांच में फर्जी बिल और बिना लाइसेंस कारोबार के संकेत मिले। 5 फर्मों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि दवा नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बिहार सरकार ने गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री पर सख्ती बढ़ा दी है। खतियान के आधार पर चिन्हित सरकारी जमीनों की सूची निबंधन विभाग को भेजी जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान सॉफ्टवेयर खुद ऐसे प्लॉट रिजेक्ट करेगा। सरकार का उद्देश्य भूमाफियाओं पर रोक लगाना और सरकारी जमीन सुरक्षित रखना है। दिल्ली सरकार ने CJP प्रदर्शन में शामिल छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि उनके खिलाफ आगे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या हिंसा में शामिल पाए गए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। राज्यसभा के बाद लोकसभा ने भी वंदे मातरम बिल पास कर दिया। अब वंदे मातरम को राष्ट्रगान जैसी कानूनी सुरक्षा मिलेगी। इसके अपमान या कार्यक्रम में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। बिल पर संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नेपाल के सुनसरी में धार्मिक जुलूस के दौरान विवाद के बाद हिंसा भड़क गई। एक युवक की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। हालात बिगड़ने पर सुनसरी और सिराहा जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक दांव चला है। भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे आदिवासी क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है।